बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम बेसिक्स मैथमेटिक्स 11th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके सामने ग्राफिकली कोई भी फंक्शन है। ये फंक्शन देखें आप, सबसे पहले ये आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है, इस पॉइंट के बाद अगेन इंक्रीज़ हो रहा है और इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए वो पॉइंट जिसके बाद जिस पॉइंट पर फंक्शन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे और उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। और वो पॉइंट जिस पर आपके पास फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू दे और उसके बाद आपके पास फंक्शन जो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, उसको हम लोकल मिनिमम बोलते हैं। अगेन देखें इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है, इसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम लोकल मैक्सिमम बोलेंगे एंड सो ऑन। Local maxima f of a is said to be local maxima of function if f of a is greater than equal to f of x for all x in some neighborhood of a. A is called point of local maximum. कोई भी पॉइंट की बात करें कि a आपके पास कोई भी पॉइंट होगा, वो लोकल मैक्सिमा होगा ऑफ फंक्शन f of x का if f of a उस पॉइंट पर फंक्शन जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू f of x और फॉर ऑल वैल्यूज इन x सम नेबरहुड ऑफ ए। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम होगा। और अगर आपके पास एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ ए, तो हमारे पास ए जो होगा वो लोकल मिनिमम होगा। एफ ऑफ ए इज ग्रेटर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसी भी पॉइंट ए पर, तो ए आपके पास लोकल मैक्सिमम होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ए जो होगा वो आपके पास लोकल मिनिमा होगा। Global maxima f of a is said to be global maxima of function if f of a is greater than equals to f of x for all x. इसमें देखिए फॉर ऑल एक्स था सम नेबरहुड ऑफ ए, लेकिन इसमें आपके पास फॉर ऑल एक्स, तो आपके पास अगर ये कंडीशन फॉर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई होती है तो वो आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा। और अगर एफ ऑफ ए इज यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, यस, लोकल मिनिमा एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी देखिए एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी लेस देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। तो आपके पास फॉर ऑल एक्स के लिए ग्लोबल मिनिमा। अगेन बता रही हूँ, देखिए लोकल मैक्सिमा आपके पास क्या है। लोकल मैक्सिमा अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो रही है एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम नेबरहुड ऑफ ए, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। अब ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा, वो फॉर ऑल एक्स होगा और ग्लोबल मिनिमा जो होगा वो यही कंडीशन होगी फॉर ऑल एक्स के लिए। तो देखिए ग्लोबल मैक्सिमा में आपके पास एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, और ग्लोबल मिनिमा में आपके पास एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स। डेरिवेटिव टेस्ट. A derivative test uses the derivatives of a function to locate the critical points of a function and determine whether each point is a local maxima, local minimum or a saddle point. आपने अब क्रिटिकल मेथड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन, आपको किसी भी फंक्शन के सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद आपने उन पॉइंट्स पर ही बताना होता है कि किन किन पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, किन किन पे फंक्शन मिनिमम होगा एंड सो ऑन। तो लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, तो ये यहाँ पे मेथड वो डिस्कस कर रहे हैं कि रूट्स ऑफ एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू जीरो और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें और उसको इक्वल्स टू जीरो पुट करें और वहाँ से आप रूट्स निकाल लें, तो वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे फंक्शन के। After establishing the critical point of a function, the second derivative test uses to determine whether such point are local maxima or local minima. फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्रिटिकल पॉइंट्स देगा और सेकंड डेरिवेटिव में फिर आप वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करके बताएंगे कि आपके पास ये लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो ये देखिए आपके सामने है। अगर आप एफ डबल प्राइम ए इज लेस देन जीरो देन ए इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, इफ एफ डबल प्राइम ए इज ग्रेटर देन जीरो देन ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमा, एंड इफ एफ डबल प्राइम ए इज इक्वल्स टू जीरो देन इंक्लूसिव। अब देखिए ये आपके सामने एग्जांपल है, इसमें आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे, इसमें आप मैक्सिमा और मिनिमा भी फाइंड आउट करेंगे फंक्शंस का। फॉर एग्जांपल देखिए उन्होंने कहा फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ गिवन फंक्शन, और फंक्शन जो है वो आपके पास ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो।
तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो देखिए वो आपके पास होगा 3x² माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 3x x माइनस 2, तो यहाँ से x 0 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से देखिए x 0 और x 2 ये दोनों जो है ये आपके पास क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। दोनों क्या हो गया आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो ऊपर जो उन्होंने डिस्कस किया था वो यही था कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उन पॉइंट्स से हमने ये बताना है कि कौन सा लोकल मैक्सिमा होगा और कौन सा लोकल मिनिमा होगा। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव से तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जो कि 0 और 2 हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, सेकेंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा 6x माइनस 6। अब 6x माइनस 6 सेकेंड डेरिवेटिव है। सेकेंड डेरिवेटिव में जो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 है, अगर आप वो पुट करें, x को 0 पुट करें इसमें, तो x को 0 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 6, यहाँ से आएगा माइनस 6। माइनस 6 आपको पता है लेस देन 0 होता है, माइनस 6 आपके पास लेस देन 0 होता है। इसका मतलब है कि ये जो 0 क्रिटिकल पॉइंट है ये आपके पास मैक्सिमा है, यानी कि 0 पर आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो देखिए अगर तो ये लेस देन 0 आता है, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास लेस देन 0 आता है जिस क्रिटिकल पॉइंट पे, तो वो पॉइंट आपके पास मैक्सिमा कहलाएगा। अब देखिए ये 0 पॉइंट की बात हो रही है। अब इस 0 पॉइंट को अगर आप अपने जो आपका फंक्शन था, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था ये वाला f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, इसमें अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो देखें 0, ये भी 0, यहाँ से 1, तो यहाँ से आपके पास 1 वैल्यू आएगी। तो देखिए इस क्रिटिकल पॉइंट पर जो फंक्शन की है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट है जो कि हमारे पास क्या है 2, अब हम सेकंड डेरिवेटिव में, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें हम x को 2 पुट करेंगे। जब आप इसमें x को 2 पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2। सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या था, 6x सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें आपने f डबल प्राइम 2 पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास 6 इंटू 2 माइनस 6, तो ये आपके पास आ गया 12 माइनस 6। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली 6 आना चाहिए। 12 माइनस 6 6 जो है देखिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 6 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है ये जो 2 पॉइंट है ये आपके पास मिनिमा, 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आपने क्या करना है, इस 2 को जो आपका फंक्शन है, फंक्शन इसमें पुट करना है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये देखिए 2 पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6, जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये देखिए आपके पास -3 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की वो -3 है और वो 0.2 पर है जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 1 है और वो किस पर है, वो 0 पर है जो कि 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट था। तो देखिए इस एग्जाम्पल में बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो कि आपको उम्मीद है कि जो ऊपर उन्होंने डेफिनेशन दी है वो आपको समझ आ रही होगी। कि देखिए जिस पॉइंट पर फंक्शन आपके पास लेस देन 0 होगा वो आपके पास लोकल मैक्सिमा होगा। देखिए 0 पे जब हमने नीचे एग्जांपल में देखें, जब हमने 0 पुट किया था तो हमारे पास -6 था विच इज़ लेस देन 0, तो इसका मतलब था ये हमारे पास मैक्सिमा है। और जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे देखिए f डबल प्राइम इज़ ग्रेटर देन 0, तो ए इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 आया था, 6 जो था वो पॉजिटिव था, तो ये हमारे पास जो था वो पॉजिटिव है, यानी कि जो 0 क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और जब इन पॉइंट्स को आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आपके सामने एक्सरसाइजेस हैं, ये आप खुद करेंगे। इसमें आपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है आपने उसी तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपने पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे ऊपर पूरी एग्जांपल के इसी तरह आपने इन फंक्शंस के लिए भी करना है। तो ऑब्वियस है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सबसे पहले आप इसको 0 रखेंगे, f ऑफ x को 0 रखे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकलाएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर आपने बारी बारी चेक करना है कि कौन सा आपके पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और किस पे आपके पास फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी। तो वो जो फिर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो आप पुट करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में, फिर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की।
इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो कोई भी फंक्शन, if function f is said to be increasing on interval I if for xy belongs to I f of x is less than f of y when x is less than y। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा किसी भी इंटरवल आई पर, कोई भी इंटरवल हो सकता है, जनरली यहाँ पर आई ले रहे हैं। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ वाई व्हेन एक्स इज लेस देन वाई, तो देन दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास क्या है, फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई इफ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ। तो देखिए आपके पास इंक्रीजिंग, ये देखिए फॉर एग्जांपल ग्राफिकली उन्होंने कहा है ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखिए ये इंक्रीज और इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन पर इस पॉइंट पर फंक्शन आपके पास मैक्सिमम है, देन देखिए ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, इस पे फंक्शन आपके पास मिनिमम वैल्यू देकर उसके बाद देखिए अगेन भी क्या है इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो देखिए ये फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद अगेन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। The derivative of a function may be used to determine whether the function is increasing or decreasing on any intervals in its domain. If f prime x is greater than 0 at each point in an interval I, then the function is said to be an increasing function. और अगर f prime x is less than 0 at each point in an interval, then the function is said to be a decreasing function. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। डेरिवेटिव मतलब आप डेरिवेटिव ने किसी भी फंक्शन का मे बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का और आपके पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होती है इंटरवल के हर पॉइंट पर, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो रही है एट ईच पॉइंट इन एन इंटरवल आई, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है। ये आपके सामने एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x4 माइनस 8x स्क्वायर डिटरमाइन ऑल इंटरवल्स वेयर एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स। देखिए अब उन्होंने कहा कि आपके पास ये फंक्शन है x4 माइनस 8x स्क्वायर, आप वो कह रहे हैं कि इसके एक तो तमाम इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद हमने ये बताना है कि किस इंटरवल पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है और किस पे फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। साथ में वो ये भी कह रहा है कि जो आपकी डोमेन जो गिवन है वो आपके पास पूरी रियल नंबर्स हैं, इज़ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर से मुराद है कि रियल लाइन आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, ये आपकी डोमेन है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास फंक्शन है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकलाएंगे। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया 4x क्यूब माइनस 16x इज इक्वल्स टू 0। 4x इसमें से हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4x x माइनस 2 x प्लस 2, तो देखिए यहाँ से x हमारे पास 0, यहाँ से x 2 और यहाँ से x माइनस 2, तो ये 3 हमारे पास क्या निकला है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकला है। तो ये 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकला है। अब देखिए हमारे पास इंटरवल्स, उन्होंने डोमेन जो हमें दी है वो पूरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास निकले माइनस टू 0 2। अगर हम अपनी डोमेन को देखें तो वो हमारे पास इस तरह से बिहेव करेगी कि माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 0 0 2 एंड 2 इन्फिनिटी। ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद ये आपकी पूरी जो हो जाएगी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये देखिए ये पूरी आपकी डोमेन सेट हो रही है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 से 0 0 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। ये आपके पास इंटरवल्स बन गए। अब आपने इन इंटरवल्स पे चेक करना है कि किस पे आपके पास फंक्शन इंक्रीज़ होगा और किस पे आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले हम जो इंटरवल लेते हैं वो हम इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2। अब देखें ये जो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 इंटरवल है, आपने इसमें से इसके बीच में से कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। तो फॉर एग्जांपल इस इंटरवल में हमने कोई भी एक पॉइंट माइनस 3 ले लिया जो इसके दरमियान लाए करे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 के दरमियान से कोई भी आप पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, माइनस 3 ले लिया। अब जब हम इस माइनस 3 को एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो देखिए यह हो जाएगा 4 माइनस 3 क्यूब एंड माइनस 16 माइनस 3 क्यूब है, नॉट 3, ये पावर में 3 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में आप x को माइनस 3 रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा माइनस 60। माइनस 60 देखिए आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। तो हमने ऊपर यही कहा कि अगर आपके पास देखिए यहाँ पे हमने यही कहा कि अगर हमारे पास लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2
पे अगर हम देखें तो हमारे पास लेस देन 0 -60 आंसर आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि ये जो इस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। अब हमने दूसरा इंटरवल लेना है जो है -2 से 0। अब -2 से 0 के दरमियान हम कोई भी ले लेते हैं वैल्यू, और वो हम ले लेते हैं फॉर सपोज -1। अब जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 पुट किया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बच्चे, तो आप इसे खुद ही जिस तरह मैं बोल रही हूँ इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अब -2 0 में आपने जो पॉइंट लिया वो -1 यानी कि x -1 ले लिया। अब x -1 को पुट करेंगे तो -1 पावर 3 -16 एंड -1। जब आप इसको करेंगे तो यहाँ से देखिए ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12। ये -1 क्यूब है, -4 एंड माइनस प्लस 16 तो 12 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है इस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो आपके पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास इंटरवल था -∞ से -2 वाला, इसमें फंक्शन डिक्रीज हो रहा था, इसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं 0 से 2। 0 से 2 के दरमियान कोई भी पॉइंट हम फॉर सपोज 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब आप इसको 1 पुट करोगे तो देखेंगे 4 1 पावर 3, ये 3 है पावर 3 में, ये हर जगह पावर 3 में, -16 1 -12। तो देखिए ये अगेन आपके पास क्या आ गया, -12 विच इज़ लेस देन 0। तो देखिए इसमें फिर आपके पास 0 to इंटरवल में फंक्शन आपके पास डिक्रीज कर रहा है। तो पहले में डिक्रीज था, फिर इंक्रीज किया नेक्स्ट इंटरवल में, उससे नेक्स्ट में डिक्रीज हुआ। अब हमारे पास जो लास्ट इंटरवल रह गया वो है 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी इंटरवल में हम कोई पॉइंट 3 ले लेते हैं। जब हम इस पॉइंट को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 60 वैल्यू आ जाएगी। 60 ये अगेन इंक्रीजिंग है, तो इसका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए इस तरह से हमने बताना है कि हमारे पास कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कब फंक्शन हमारे पास डिक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल जो ये आपके सामने बड़ी डिटेल में एग्जांपल हुई है, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन होगा उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको 0 के इक्वल पुट करना है। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकलाएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट से आपने जो भी आपकी डोमेन गिवन थी, जो कि यहाँ पर रियल लाइन थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरवल फॉर्म में लिख दिया। तो ये देखिए ये हमारे पास इंटरवल्स निकला है। हमने तमाम इसके इंटरवल्स डिटरमाइन कर दिए। फिर हमने इंटरवल वाइज चेक किया कि इस इंटरवल पे फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो हम कोई भी इसमें से पॉइंट उठा लेंगे और उस पर उस फंक्शन की बिहेवियर चेक कर लेंगे। कोई भी हम पॉइंट उठाएंगे उसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह पुट करेंगे और वहाँ से हमारे पास अगर तो हमारे पास रिजल्ट 0 लेस देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि उस इंटरवल में हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग है, और जिस इंटरवल में हमारे पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 होगा हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग है। तो इसमें देखिए 4 इंटरवल थे, इसमें आपके पास फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा था, इसमें इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें डिक्रीज़ एंड इसमें इंक्रीज़। तो देखिए हमने इंटरवल वाइज ये देख लिया कि हमारे पास किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ है और किस में डिक्रीज़ है। तो इस तरह से आप, और इससे पहले हमने मैक्सिमम और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे बात की। उसमें भी हमने यही किया कि क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमने डेरिवेटिव लेके निकाल लिए। डेरिवेटिव फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकला है। उसके बाद हमने देखा कि किस पे हमारे पास फंक्शन पॉइंट ऑफ कौन सा, उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड सो ऑन। तो उसमें हमने फिर अगेन उसका सेकेंड डेरिवेटिव लिए थे एंड सो ऑन, उसमें हमने चेक किए थे। इसमें ये देखिए सेकेंड डेरिवेटिव लेके हमने फिर उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पुट किए थे और हमने चेक किए थे। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अब ये कुछ आपके सामने 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। इसमें आप देखें ये आपके पास फंक्शन है x² + 2x - 3। इसमें भी आपने उसी तरह से इंटरवल डिटरमाइन करने हैं। देखें आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास रियल नंबर्स हैं, यानी कि डोमेन आपके पास वही -∞ से इन्फिनिटी है। तो इसमें आपके पास f(x) गिवन है। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद अब अपने इंटरवल्स को उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिस तरह से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो उसके बाद आप इंटरवल वाइज चेक कर लेंगे। हर इंटरवल अलग अलग लेंगे और हर इंटरवल, जब भी आप कोई एक इंटरवल लेंगे उसमें से कोई भी आप उसके बीच की वैल्यू उठा के उसमें आप उस फंक्शन को के डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देख लेंगे कि अगर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल पर। ये दोनों क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं कि पहले आपने इनके इंटरवल्स निकाल लेने हैं,
क्रिटिकल पॉइंट्स, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स से इंटरवल्स, और इंटरवल से फिर आप बताएंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आज के लेक्चर में आपने यही काम किया कि आपने फंक्शंस के मैक्सिमम मिनिमम पे बात की है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात की है। ग्राफिकली आपके सामने फंक्शन है, फंक्शन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, एंड सो ऑन। इससे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।